हेलो। एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है, अभी रिसेंटली भी चल रहा है और काफ़ी टाइम से चलते भी आ रहा है। उस ट्रेंड के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक बहुत ही डेंजरस ट्रैप है ये, जैसे हम बोलते हैं कि भाई जॉब एक रैट रेस है, एक ट्रैप है। और बट कई लोग उस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं ये सोच के कि यहाँ पे लिवरेज है, फाइनेंशियल फ्रीडम है और पैसिव इनकम है, ये सब चीज़ें हैं। और उनको लगता है कि उस ट्रैप से बाहर निकल के वो नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे तो नाउ इट इज़ अ लाइफ ऑफ फ्रीडम। But the network marketing becomes another trap for many people. दिस इज़ द ट्रेंड विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। और ये कुछ ऐसी बातें मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी रिसेंटली मैंने डालना स्टार्ट किया और आज की वीडियो में भी डाल रहा हूँ, जो कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अपलाइन नहीं शेयर कर रहा है और कोई भी कंपनी की इवेंट, कंपनी की ट्रेनिंग्स आपको कोई शेयर नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि only through my experiences and observation, okay, about how this industry is going. Only through my observation I'm going to share this concept, okay. And the trend which is very dangerous for network marketers is to buy levels, okay. There are so many people in network marketing. क्या होता है कि जब आप किसी सक्सेस डे में जाते हो, जब आप किसी कम्युनिटी के पार्ट होते हो और जब देखते हो कि दूसरे लोग, किसी का इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई हो रहा है, किसी को कार प्लान किसी का क्वालिफाई हो रहा है, किसी का मतलब इतने का चेक आ गया, ठीक है, बढ़िया सी लेविश लाइफस्टाइल वो दिखा रहा है, आप उसके सोशल मीडिया में आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो क्या होता है कि अंदर से एक बहुत ही एक इररेजिस्टिबल डिज़ायर जागती है कि भाई मेरा टाइम कब आएगा, ओके। और मेरा टाइम कब आएगा के चक्कर में लोग क्या करते हैं कि भाई मुझे भी ये लेवल अचीव करना है जो लेवल इन्होंने अचीव किया हुआ है, मैनेजर है, ईगल है, वॉट जो भी है। तो लेवल अचीव करने की डिज़ायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, जिसको बोलते हैं कि भूख, मतलब हंगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन उस हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए, वो जो क्रेविंग है कि मुझे भी लेवल अचीव करना है, वो क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए मतलब इतना ज़्यादा वो स्ट्रांग डिज़ायर हो जाती है कि लोग उस लेवल अचीव करने के लिए पीपल आर पुटिंग देयर ओन मनी, ओके। खुद का ही रुपया इन्वेस्ट करके। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सभी लोग कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। बट मैं बोल रहा हूँ कि एक ट्रेंड बनते आ रहा है, बिकॉज डिज़ायर इतनी ज़्यादा जाग रही है लोगों की। अलग अलग टाइप की इवेंट्स हो रहे हैं, कंपनी की इतनी सारी अचीवमेंट्स होती है, मतलब इतनी इतनी सारी चीज़ें हैं कि एक एक तरीके से फियर ऑफ मिसिंग आउट की फीलिंग आती है, एक गिल्ट फीलिंग आती है कि यार मैं इस काम को नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं मेरे अंदर क्या कमी है। और इस चक्कर में पीपल आर पुटिंग इन्वेस्टिंग देयर ओन मनी एंड दे आर बाइंग लेवल्स। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी डेंजरस ट्रैप। और इसकी वजह से देखिए, ये एक ऑब्जर्वेशन है और आप इस चीज़ से मेरी इस बात से क्या बोलेंगे, एग्री करते हो कि नहीं करते हो, चैट बॉक्स में डाल दो, नीचे जो कमेंट बॉक्स है, ठीक है। डू यू एग्री विद मी और नॉट, ओके, जस्ट टाइप एग्री, बिकॉज कुछ ऐसी बातें जो कि किसी ना किसी को तो बतानी होगी ना। कोई अप्लाइन तो नहीं बता रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि हर कोई इस इंडस्ट्री के अंदर आपको ये बोलता रहेगा कि लेवल अचीव करो, आगे बढ़ो। और काफ़ी सारे ये मीम्स भी आ गए हैं कि भाई लेवल सबके निकलेंगे बट लेवल निकलेंगे उसी के जो खड़ा रहेगा। येस, इट इज़ अ ब्यूटीफुल इंडस्ट्री, बहुत ज़बरदस्त, यहाँ पे अच्छा रुपया है, पैसिव इनकम है, लिवरेज है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। बट ये एक नया ट्रैप बनते जा रहा है जहाँ पर लोग लेवल अचीव करने के लिए कुछ गोल्ड लोन ले रहे हैं, पर्सनल लोन ले रहे हैं, एंड देन फाइनली अपनी सेविंग्स को वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मनी सर्कुलेट के चक्कर में भी घुस जाते हैं, अंडर कटिंग के चक्कर में घुस जाते हैं। इन सब चक्करों में क्या होता है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? देखिए, हर एक एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस है। मैं कोई यहाँ पे मॉरल चीज़ें नहीं बता रहा हूँ कि ये गलत है या सही है। मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी अगर हम एक्शन लेते हैं, हर एक एक्शन का एक परिणाम होता है, कॉन्सिक्वेंस होता है। और अगर आप उस कॉन्सिक्वेंस को झेलने के लिए अगर आप ओके हो, देन ठीक है, करो भाई, ठीक है। बट इसका जो कॉन्सिक्वेंस है, इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि आपके घर वाले आपको देख रहे हैं कि आप स्टेज पे खड़े होकर सूट बूट पहन के, कोट वोट पहन के आप चले तो गए और स्टेज पे खड़े होके एक ट्रॉफी लेके आ रहे हो। बट अल्टीमेटली क्या होता है कि आपके जो नीचे, जो स्टेज के नीचे जो आपके घर वाले खड़े हैं, उस टाइम पे तो वो ताली बजा रहे हैं। बट जब वो घर जा रहे हैं और जब वो देख रहे हैं कि डब्बे के ऊपर डब्बे के ऊपर डब्बे पड़े हुए हैं और प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट खरीद के रखे हुए हैं घर पे और जो बिक नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ही के घर वालों को पता है कि दिखने के लिए तो 2 3 4 5 लाख रुपए का चेक है, लेकिन आप एक्चुअली डेट में हो, ठीक है। मतलब कि एक होता है कि मैं कितना, कितने कितने का चेक आया, एक होता है कि कितना प्रॉफिट हुआ। तो जो टेक होम जो प्रॉफिट है ना, टेक होम प्रॉफिट इज़ वेरी लेस व्हेन यू आर, मतलब जब आपकी डिज़ायर इतनी स्ट्रांग हो जाती है ना कोई लेवल अचीव करने के लिए, एंड व्हेन यू इन्वेस्ट। एक होता है कि आपने ऑफर दिया, ठीक है, किसी भी अपने कस्टमर को, जैसे मान लो आपको कोई लेवल अचीव करना है और मान लीजिए एक CCP भी होता है अलग अलग कंपनीज में, और आपको कुछ 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए का कुछ कुछ रह गया है, तो फिर आप एक ऑफर बना के आप मे बी आप कस्टमर को दे रहे हो, देन इट इज़ ओके। जैसे ऑफर कस्टमर को दे रहे हो जो आपके रेगुलर कस्टमर है, जो कि हर महीने 2 3 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट लेते हैं, आप उनको बोल रहे हो कि भाई मैं एक लेवल अचीव करना चाहता हूँ, तो आप 2 3 महीने का स्टॉक एक साथ ले लो। तो इस तरीके से आप एक लोगों को ऑफर दे रहे हो, कुछ डिस्काउंट ऑफर दे रहे हो अपने ही कस्टमर्स को, देन इट इज़ ओके। बट
ज़बरदस्ती प्रोडक्ट खरीद के अपने पास रखना और ज़बरदस्ती लेवल अचीव करने के लिए सिर्फ शोबाजी करना, आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस। और धीरे धीरे करके आप डेट में चले आओगे और यही प्रैक्टिस खुद जो फॉलो कर रहे हो वो अपनी टीम में भी फॉलो करवाओगे और पूरी पूरी टीम का ठहठा फिश हो जाएगा, ठीक है, कुछ टाइम बाद ये होना ही होना है। ओके, और अब बात क्या है कि फिर क्या चीज़ करें, ठीक है, तो देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जो घर वाले हैं, एक होता है कि हम लेवल अचीव करते हैं इम्प्रेस करने के लिए अपने अपलाइन को, अपने डाउनलाइन को, बट यू नो द रियल पर्सन जिसको आपको इम्प्रेस करने का आपके अंदर डिज़ायर होना चाहिए, वो है आपकी फैमिली मेम्बर्स। ओके, जो आपकी फैमिली मेम्बर्स है, क्या आपसे खुश हैं कि नहीं है भाई? आपके घर वालों को पता है यार, दिखने को लो 2-3 लाख रुपए का चेक है, बट प्रॉफिट दो 15-20 हज़ार रुपये का ही है, 20-25 हज़ार रुपये कमा रहे हो बस, बाकी सब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है रुपया या फिर जा रहा है। सो रियल एक होता है रेवेन्यू, एक होता है प्रॉफिट। व्हाट इज़ द रियल प्रॉफिट? ओके, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, जैसे अब आप बोलोगे कि भाई क्या तेरी टीम में ऐसा नहीं होता, क्या तू इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा है, कि तेरी टीम में ये सब नहीं होता? तो देखिए मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ, एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरा जो माइंडसेट है और जो मैं टीम को भी शेयर करता हूँ अपनी टीम मीटिंग्स में, वो यही बोलता हूँ कि इम्प्रेस योर फैमिली मेम्बर्स, डू नॉट गो फॉर लेवल्स। और अगर लेवल पे जाना ही है कि लेवल अचीव करना ही है, तो कंपनी के जो लेवल्स हैं वो तो चलो कॉन्सिक्वेंस से अच्छा काम करोगे तो वो तो कमाओगे ही, बट इफ़ यू वांट टू अचीव अ पर्टिकुलर लेवल, द अल्टीमेट लेवल इज WCM, विच मीन्स वर्ल्ड क्लास मार्केटर। अगर आपको कोई लेवल अचीव करना है ना भाई, तो वर्क ऑन योर सेल्फ, बिकम ए वर्ल्ड क्लास मार्केटर, दैट इज द लेवल फॉर विच यू मस्ट स्ट्राइव फॉर। सो हमेशा ये मैं बोलता हूँ अपनी टीम को भी, और एक माइंडसेट अपनी टीम को, एक कल्चर बिल्डिंग करने की पूरी कोशिश करता हूँ ये बोलते हुए कि यू नीड टू मेक दिस अ प्रैक्टिस, एटलीस्ट मेक 30,000 पर मंथ। अगर 30,000 रुपये, डज नॉट मैटर कि आप कौन से लेवल पे हो, ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, ईगल मैनेजर, किस भी लेवल पे हो, घर वालों को उस लेवल से कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं सीनियर मैनेजर हूँ और कार प्लान बहुत सारी चीज़ें अचीव करी हुई हैं, लेकिन मेरे मेरे घर वाली अभी ये दरवाज़ा खोल के, अगर मैं रुपये नहीं कमा रहा हूँ, दरवाज़ा खोलेगी, ये टी शर्ट पकड़ के उठा के ले जाएगी, भाई क्या बकवास है, क्या बकवास है, टाइम दे रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, वीडियो पे वीडियो बनाए जा रहे हो, बट रुपये नहीं कमा रहे हो, कोई फायदा नहीं इन सब चीज़ों का, राइट? ऐसे होता है कि नहीं? तो आपके जो सपोर्टिव वाइफ हैं, सपोर्टिव जो स्पाउस हैं, ठीक है, या जो घर वाले हैं, आज अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग में, बट अगर आप रुपए प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, देन दे विल स्टॉप सपोर्टिंग यू। ओके, सो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड मैं बोलूँगा, अगर आप 30,000 रुपये महीना कमा रहे हो प्योर प्रॉफिट, 30,000 रुपये महीना का मतलब 1,000 रुपये पर डे, अगर आप इतनी अर्निंग अगर आप कर पा रहे हो, पार्ट टाइम हो, पार्ट टाइम में गुड, और वैसे तो फुल टाइम और ज़्यादा होना चाहिए, 30,000 तो कुछ नहीं है, बट हाँ 100% ऑनलाइन कर रहे हो बिना कोई रिकरेंट इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि घर से बाहर निकलने में ही काफ़ी सारे रुपए खर्च हो जाते हैं, तो कोई मंथली रिकरेंट कॉस्ट नहीं है, 30,000 रुपये महीना कमा रहे हो प्योर प्रॉफिट, एथिकल बिजनेस करके अर्न कर रहे हो, देन इट इज़ गुड। ओके, तब ये बढ़िया है। लेकिन अब बोलेंगे 30,000 रुपये तो कुछ नहीं होता, नेटवर्क मार्केटिंग में तो लोग वो देखो, वो बंदा 3 लाख कमा रहा है, 4 लाख कमा रहा है, तो डो नॉट गेट इम्प्रेस्ड विद दीज थिंग्स। ओके, जो लोग 3-4-5 लाख रुपए कमा भी रहे हैं, अगर हम उनकी लाइफ को देखोगे, ऑफिस खोल रखा है, ऑफिस जा रहे हैं, कॉलिंग पे कॉलिंग करवा रहे हैं, हाई प्रेशर टीम में रख रहे हैं, टीम के रुपए लगवा रहे हैं, दिस इज नॉट द राइट वे टू डू बिजनेस। ओके, दिस इज माई माइंड सेट। ओके, तो मैंने अपनी टीम में कुछ इंप्लीमेंट किया है, और आप देखेंगे कई सारी वीडियोस मेरी यूट्यूब पे आने वाली हैं, एंड द कॉन्सेप्ट इज हॉल ऑफ फेम। ओके, मैं आपको शेयर करता हूँ, आई हैव इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट कॉल हॉल ऑफ फेम, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ अपनी टीम को, एक गूगल फॉर्म मैंने बनाया, एंड आई एम आस्किंग माई टीम मेंबर्स टू फिल अप दिस गूगल फॉर्म। अगर आप 30,000 रुपये महीना कमा रहे हो या 30,000 से ऊपर कमा रहे हो, और अगर आप ऑलरेडी 30,000 रुपये कमा रहे हो, तो 30,000 मोर अपने आपको चैलेंज करो। इन दैट केस यू क्वालिफाई फॉर हॉल ऑफ फेम, एंड वी आर गोइंग टू टेक योर कन्वर्सेशन, मतलब एक कन्वर्सेशन करेंगे, एक इंटरव्यू करेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल पे उसको अपलोड करेंगे, जस्ट टू इंस्पायर पीपल दैट इंस्टेड ऑफ ओनली going for levels, go for consistent income. Consistent प्रॉफिटेबल इनकम इज मोर इंपॉर्टेंट देन अचीविंग अ लेवल। वरना आप देखोगे बहुत सारे लोग अपने बड़े बड़े लेवल अचीव करने के बाद भी छोड़ के चले जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के कुछ और किसी और काम में चले जाते हैं, इमोशनल हर्ट हो जाते हैं, या कुछ ना कुछ पंगा हो जाता है, पॉलिटिक्स हो जाती है, बहुत अजीब सी बातें हो जाती है। जबकि जो हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर घुसे थे, तो हमको इस इंडस्ट्री की पावर समझ में आ रही थी, और हमको पता था ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बट पता नहीं क्या हुआ, इस दिमाग ने क्या किया, और पता नहीं क्या सिचुएशन बनी कि जिस वजह से लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं बोलूँगा, अगर आप कंसिस्टेंट रुपये कमा रहे हो, यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम योर होम, ओके, फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स, और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। आप देखो, एक होता है कि दुनिया को क्या दिख रहा है कि कितना रुपये कमा रहे हो, दुनिया को क्या दिख रहा है कि आप कौन से लेवल अचीव कर रहे हो, एक होता है कि आपको अंदर से पता है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो आपकी जो सेल्फ इमेज है और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बूस्ट होता है व्हेन यू नो दैट यू आर मेकिंग प्रॉफिटेबल, व्हेन यू आर बिल्डिंग अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। ओके, तो दैट इज माई थॉट, इफ यू आर मेकिंग 30,000 पर मंथ, यू आर डूइंग गुड, ओके, और प्रॉफिटेबल, एंड
make 30,000 more, 30,000 more, 30,000 more. Keep challenging yourself. Okay, the same I am also, I also do with myself. Important thing is ethical business build करो, long term business build करना है तो. Okay, so that is the message. Okay, what do you think about this message? Just type in the comment box below. I'm going to read all your comments. कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बहुत सारे लोग आपको नहीं बताते, बट आई थिंक ये मेरे कुछ थॉट्स है जो कि मैं शेयर करना चाह रहा था आप लोगों के साथ, बिकॉज माई इंटेंशन इज टू रियली चेंज द परसेप्शन ऑफ दिस इंडस्ट्री, एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल इंडस्ट्री, हाईली लिवरेज पावर आपको देता है यहाँ पर ये इंडस्ट्री. पैसिव इनकम है, आई मीन यू कैन मल्टीप्लाई टाइम, मल्टीप्लाई मनी. ओके, देयर सो मेनी थिंग्स, बट ओनली इफ यू वर्क ethically, if you understand the basics of this business. Okay, so do subscribe this YouTube channel and share it with other people. Okay, and do check out the links in this video description as well. Thank you.